प्रकाशित वाक्य 3 उसका 7वां अध्याय देखे, जो जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की पूंजी रखता है, उस इसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है, सचमुच में प्यारो, जो बंद है उसे कोई नहीं खोल सकता। पर किंतु हम और एक वचन देखते हैं और उस वचन के अनुसार हम इस कुंजी, जो दाऊद की कुंजी है, उसको हम खोलते हैं। और उस दाऊद भजन, जो भजन संहिता 100 उसका 4 अध्याय, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। इसमें कहा गया है, परमेश्वर की दाऊद भजन कहता है कि उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। सचमुच में प्यारो, इसमें अद्भुत भेद भरी बात छुपी हुई है। और हम देखते हैं कि ये जो प्रकाशित वाक्य जो हम पढ़े कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खुलने से खुलता नहीं, वो वचन के अनुसार हम देखते हैं। तो इसका ये वचन हमें भजन संहिता 100 का 4 हमें बताता है कि स्तुति का सामर्थ, पवित्र जो स्तुति करता है और सामर्थ्य करता है, प्यारो, हम उसका पवित्र जीवन होता है और हमारे फाटक खोलने का सामर्थ प्रभु देता है। और जब हम स्तुति आराधना करेंगे तो हम उस फाटक को खोल सकते हैं, और उस फाटक को खोलेंगे, धरती के फाटक को खोल देता है और स्वर्ग के फाटक को खोल देता है। सामर्थ्य से हम जब स्तुति आराधना करेंगे तो नरक के फाटक को बंद कर देगा। परमेश्वर यहोवा इस वचन में हमें सिखाता है कि हम सामर्थ्य से अपने परमेश्वर की स्तुति, उसके आंगन में, जब हम आंगन में आते हैं तो हम उसकी स्तुति आराधना करते हैं। और जब हम स्तुति आराधना करते हैं तो कैसे आराधना करना चाहिए? स्तुति सामर्थ्य के साथ और पवित्र, जैसे यूहन्ना 4:24 में भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। प्यारो, आज हम जब आराधना कर रहे थे, बहन संगीता जब आराधना कर रही थी, उस समय मुझको एक परमेश्वर के नजदीक आके जब हम आते हैं तो अपने आप सामर्थ अपने शरीर में, अपने हृदय में, अपने मन को ऐसे महसूस होता है कि हम इतने सामर्थ से भर गए हैं। और परमेश्वर उसी सामर्थ से हमारे जो ये फाटक को खोलने का चाबी देता है। और जो चाबी है, सामर्थ की चाबी क्या, ये प्रकाशित वाक्य में जो कहा गया है, दरवाजे खोलने की, बंद करने की जो ताकत है, वो कौन सी चाबी है? वो चाबी क्या चाबी है जो हम उस फाटक को खोल सकते हैं? भजन संहिता 100 का 4 में देखते हैं क्या करते हैं। परमेश्वर के सामने आएंगे, पहले हम आएंगे और उसको धन्यवाद देंगे। कैसे धन्यवाद देंगे? अपने साथ अपने सामर्थ्य से आगे परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। पहला हृदय की गहराई से हम उसको धन्यवाद दे सकते हैं। और धन्यवाद देते हुए हम अपने मन को तैयार करेंगे, अपने पूरे ये संसारिक जीवन को छोड़ के परमेश्वर के नजदीक आके हमको क्या करना है? परमेश्वर के नजदीक आके हमको अपने आप को समर्पित करना है पूरे मन हृदय से। तो हम अवश्य है कि हम परमेश्वर के नजदीक आएंगे और हमें सामर्थ से जब हम स्तुति आराधना करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? ये जो फाटक की चाबी है, हमारी ये कुंजी है धन्यवाद
के साथ आना, परमेश्वर के पास धन्यवाद के साथ आना, सच्चे हृदय से, गहराई से हम परमेश्वर के नजदीक आएंगे, परमेश्वर को ऐसे महसूस करेंगे, परमेश्वर को नजदीक हम जाएंगे और उसको धन्यवाद देंगे। और उसके रहने धन्यवाद जब देंगे, हम अपने रहन सहन को, सब कुछ को छोड़ के परमेश्वर के सामने समर्पित होंगे और अपने मन को तैयार करेंगे। हमारे मन में जो कुड़कुड़ापन रहता है, हमारे मन में जो प्यारो नाना प्रकार की विचारे रहता है, वो सबको छोड़ के हम आज परमेश्वर को धन्यवाद दे और मन को तैयार करके परमेश्वर के नजदीक आएंगे, तो परमेश्वर अवश्य है कि हमारा दरवाजा का, स्वर्ग का चाबी, जो फाटक खुलने का है, वो स्वर्ग का चाबी हमको देगा। और स्वर्ग का फाटक खुलता है और पृथ्वी का फाटक खुल जाता है जब हम स्तुति आराधना करते हैं। जितना मैं अपने जीवन से महसूस करती हूँ कि जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो उतना सामर्थ्य मुझ में नहीं आता है, किंतु जब मैं आराधना करती हूँ, जब परमेश्वर की स्तुति आराधना करती हूँ, तो मुझ में ऐसे सामर्थ्य आता है कि मैं हमेशा स्तुति करते रहूं, हमेशा मैं परमेश्वर के गुणगान करते रहूं। और उसमें दाऊद भजन भी क्या करता है, उछल उछल के ऊंचे स्वर में परमेश्वर की स्तुति महिमा करता है। उसी प्रकार हमको भी क्या करना है, अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करना है और सामर्थ के द्वारा हमको महिमा करना है और उसके सामर्थ के साथ उसकी बड़ाई करना है। तो हमारे हर एक परेशानी, जब हम स्तुति आराधना करते हैं तो हमारा बंधन टूटता है। तो मेरे जीवन में ये वचन बहुत ज्यादा मेरे जीवन में काम किया और मेरे हृदय को छू लिया। तो परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि स्वर्ग का फाटक हम जब सामर्थ्य में रहेंगे, पवित्र जीवन में रहेंगे, तो हम स्वर्ग का फाटक भी खोल देंगे, पृथ्वी का फाटक खोल देगा और हम नरक का फाटक को बंद कर सकते हैं। और स्तुति परमेश्वर के नजदीक आएंगे तो हमारा जीवन अद्भुत और सामर्थ्य से भरा हुआ रहता है। तो मसीह प्यारो, हम जब मैं बहुत जगह देखी हूँ और बहुत जगह भी चर्च अटेंड की हूँ। तो जैसे हम लोग चर्च अटेंड करते हैं तो मैं तो अपना जीवन से पहले बहुत योना नबी की तरह मैं भागना चाहती थी। मेरे को क्या लगता था कि मैं शुरू में लंबा चौड़ा स्तुति आराधना करने वाला टाइम बीत जाए और मैं क्या करूं, वचन के लिए पहुंचूं और धन्यवाद प्रार्थना होगा और तुरंत भाग जाऊंगी, ऐसे सोचती थी पहले। पर परमेश्वर ने मुझको ये वचन से मुझसे बात किया और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में प्यारो, हम अभी भी हमारे मसीह जीवन में हमारे मसीह लोग क्या करते हैं, जब स्तुति आराधना होता है, जब अरे अभी तो गाना चलेगा, लंबा चौड़ा चलेगा और स्तुति आराधना करेंगे, तो क्या हम उसमें क्यों फालतू का टाइम वेस्ट करेंगे, कुछ काम कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, ऐसे सोच के हम स्तुति आराधना के समय में हम नहीं पहुंचते हैं। और जब वचन होता है उस समय पहुंचते हैं और वचन होके सुनते हैं। और वचन जब हम आराधना ही नहीं किए रहेंगे तो हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे दिमाग में वचन कहाँ से घुसेगा? वचन कभी नहीं घुस सकता है, कभी हमारे दिमाग में वचन आ ही नहीं सकता है। और जब हम वचन सुनते हैं तो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकल जाता है। प्यारो, मैं भी इसी तरह की थी और परमेश्वर ने मुझको ये वचन से बहुत अद्भुत रीति से बात किया और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हरेक को ये वचन, भेद भरी बात है, ये वचन नहीं, परमेश्वर का जीती मन्ना है जो हमारे जीवन में काम करता है। प्यारो, जब मैं घुटनों प्रार्थना करती थी पर मेरे को सामर्थ्य नहीं आता था। कभी प्रार्थना भी करूंगी तो बहुत देरी तक प्रार्थना करती थी, पर मेरे को जो महसूस होता था वो नहीं होता था। किंतु अभी जो ये वचन के द्वारा जब मुझे आशीषित हुई हूँ, तो मेरे को लगता है कि ऐसे लगता है कि मेरे को मैं परमेश्वर के साथ अभी भजन कर रही हूँ, स्तुति आराधना कर रही हूँ। ऐसे
मुझको लगता है। और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ही हमको क्या करता है, आगे बढ़ाता है और हमारा जीवन को बचाता है। मैं हमेशा जीवन में देखती देखती आई, और मेरे मेरे जीवन में हमेशा परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया है और मुझे बचाया है, और अद्भुत अद्भुत कार्य, और मुझे बहुत आशीष दिया है। तो परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। पर पहले मैं हमेशा सोचती थी, जब बत्तीसवा नहीं ली थी, 2008 में मैं बत्तीसवा ली, और 8 मार्च 2008 तो कभी चर्च में बैठ के मैं आराधना नहीं करती थी, क्योंकि मेरे को क्या लगता था, बोरिंग लगता था। मेरे को आराधना करना अच्छा नहीं लगता था। और जैसे आराधना खत्म होगा, वैसे ही मैं प्रवेश करती थी, और वचन को सुनती तो थी, पर जैसे इस कान से सुने इस कान से निकल गए, वो मेरे जीवन में नहीं था। और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर मुझको बदला और मुझे ऐसी आशीष दिया है कि मैं बहुत गवाही तो देती हूँ, और पुराना भी गवाही बहुत है, नया भी गवाही बहुत है। तो परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हमारे जीवन में परमेश्वर क्या करता है, अद्भुत कार्य करता है और हमको आगे बढ़ाता है। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवन को बदला, और अद्भुत रीति से हम लोग को मुझको बदला। और परमेश्वर की स्तुति करना क्या है, स्तुति में पावर है, स्तुति में सामर्थ है, स्तुति में क्या है, महिमा है। मेरे को अभी महसूस होता है। पहले मैं मुझको लगता था कि क्या गाना बजाना करना, मैं थोड़ा अजीब टाइप से थी और मुझको पसंद नहीं आता था। तो परंतु परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला, और परमेश्वर ने मुझको ऐसा जब हम स्तुति आराधना करते हैं, तो परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि हमारा जीवन, हमारे लिए धन्यवाद देती हूँ। सभी ने हमारे और एक वचन को हम देखेंगे, नीति वचन 27 उसका 21 पद को देखते हैं। जैसे चांदी के लिए कुठली और सोने के लिए भट्ठी है, वैसे ही मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा है। प्यारो, हम इस वचन को देखते हैं। जब हम क्या करते थे, कुछ भी कार्य करते हैं तो कोई प्रशंसा करे तो हमको ज्यादा अच्छा लगता है, किंतु कोई प्रशंसा नहीं करते हैं तो हमको थोड़ा सा दुखी लगता है मन में। किंतु हम यहाँ भी बोलता है, 21 पद में बोलता है, जैसे चांदी के लिए कुठली और सोने के लिए भट्ठी, वैसे ही मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा है। तो यार, सचमुच में जब हम इसको देखते हैं, जब जब तक हम मनुष्य का तारीफ नहीं किया जाता है, और उसको जब तक हम तारीफ नहीं करेंगे, तो हमको वो क्या करता है कि अच्छा नहीं है, ये नहीं है, मेरा यानी कि मन में सोचने लगते हैं। किंतु प्यार, हम जब मनुष्य का तारीफ करते हैं तो मनुष्य क्या है, बदल जाता है और उसका प्रशंसा स्तुति करने लगता है। पर उसी प्रकार हमारा परमेश्वर भी चाहता है कि हम परमेश्वर की महिमा, स्तुति, आराधना करें। और हम स्तुति आराधना करते हैं, और जिस प्रकार चांदी और सोना को क्या है, भट्ठी और कुटली जैसी होनी उसकी जरूरत पड़ती है। जब सोना को भट्टी में डालते हैं और चांदी को कोठली में डालते हैं, तो वो जब सोना और चांदी का पहचान होता है। उसी प्रकार हम मनुष्य का भी जीवन स्तुति जब करते हैं, महिमा करते हैं, तो हमारा जीवन बदल जाता है और हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं और उसको तारीफ देते हैं। और जो लोग परमेश्वर की महिमा नहीं करता, उसका प्रशंसा नहीं करता, वो क्या है, परमेश्वर से श्रापित है। यानी कि उसके जीवन में उसका श्रापित का जीवन है। तो प्यारो, आज हम अपने आप को बदलेंगे और हम अपने महिमा, हम
बहुत कोई ऐसे है कि जिसको स्तुति आराधना करने नहीं बनता है, और हम सोचते हैं कि हाँ, मैं स्तुति आराधना करूंगी तो सुन लेंगे, दूसरे को सुनेंगे और क्या बोलेंगे, ये बहुत चिल्ला चिल्ला। और हमको स्तुति की आराधना ऐसे नहीं करना है कि चिल्ला चिल्ला के करें और बेसुर में करें और एकदम बिना मन का, ऐसे नहीं करना है। हमको स्तुति करना है तो हमको सच्चे मन और हृदय से स्तुति करना है। और स्तुति के तो आज मैं वही स्तुति जो आराधना परमेश्वर की महिमा है उसको मैं आप लोग को बता रही हूँ, और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मुझको परमेश्वर ने बदला। और वो उस वचन के द्वारा जब तक हम उस दरवाजा को कब खोलेंगे, हम स्तुति आराधना करते हैं। परमेश्वर तो अपने दूतों को स्तुति आराधना के लिए पूरे घंटों घंटों स्वर्ग में उसकी स्तुति आराधना होती है। तो हम जब इस धरती में स्तुति आराधना नहीं कर सकते हैं तो स्वर्ग में क्या कर सकते हैं। तो आज प्यारो हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। करना सभी को मैं सोचती हूँ मेरे जैसे भागना नहीं चाहिए। मैं जो पहले भागती थी स्तुति आराधना करने के लिए, और मुझको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मेरे को चिल्ला चिल्ला के गाना गाना सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पर दाऊद भजन कहता है, दाऊद भजन में लिखा हुआ है कि ऊंचे स्वर से गाना, ऊंचे स्वर में। जब ऊंचे स्वर में हम गाएंगे और उसकी स्तुति करेंगे तो परमेश्वर सचमुच में हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और जब हम जितना घंटों आप प्रार्थना करेंगे, पर प्रार्थना के द्वारा हमको आशीष उतना, मुझको उतना आशीष नहीं मिला, पर मैं स्तुति आराधना की तो मुझको बहुत आशीष मिला है। तो परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि स्तुति व्यक्ति अनुग्रह का व्यक्ति बनता है। स्तुति का व्यक्ति ऊंचाई पर जाता है। जो स्तुति करेगा वह अनुग्रह में रहेगा, क्योंकि उसका विराजमान स्थान परमेश्वर उसके लिए विराजमान स्थान ठहराया है। और स्तुति करेगा वो व्यक्ति महिमा से भरा हुआ रहेगा। स्तुति करेगा वो हमेशा ऊंचाइयों पर। मैं अपने जीवन में अपना जीवन को देखती हूँ, जब भी मैं स्तुति आराधना करती हूँ मुझको परमेश्वर कभी नीचे नहीं किया है, और कभी भी मेरा जीवन कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं हटा। जब तक मैं स्तुति आराधना करती रही, परमेश्वर मुझको ऊंचा ही रखा है और अनुग्रह में रखा है। परमेश्वर दया मुझ पर किया है। तो हम प्यारो, आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए और उसकी स्तुति आराधना करने के लिए हमको अपने आप को तैयार करना है सच्चे मन से, और अपने मन को बदलना है, हृदय को बदलना है, और उसकी वाचा को बांधना है। परमेश्वर के जो आनंद मिलता है, वो उस आनंद की पुस्तक को हमको पढ़ना है, जो बाइबिल है हमारा। तो आज प्यारो, हम इस वचन से हमको सभी को सामर्थ्य मिले और सभी को आशीष मिले। और जब हम स्तुति करते हैं तो हमारा स्तुति के लिए क्या जरूरी है? हमारा आवाज जरूरी है। हमारा क्या है? हमारा ये बोलते हैं कि हमारा आवाज नहीं है, पर हम गाते गाते हमारा आवाज परमेश्वर हमको देता है। इसलिए हमको अपनी आवाज को नहीं सोचना है, किंतु हमारी आवाज में हम कोशिश करेंगे कि व्यंग रूप से ना स्तुति करें, किंतु हम सच्चे मन और हृदय से परमेश्वर की स्तुति करेंगे तो परमेश्वर अवश्य है कि हमारे गले में परमेश्वर आवाज देगा। हम स्तुति जब करेंगे तालियों के साथ करेंगे ना। दाऊद भजन कैसे दाऊद नाचते हुए गाते हुए करता था, उसी प्रकार हमको नाच के परमेश्वर की स्तुति आराधना करना है। और सारे संसार के में जो स्तुति करते उसको छोड़ना है। सांसारिक जीवन की स्तुति, जो सांसारिक जीवन में जो है उसको छोड़ के हमको स्तुति करना है। और परमेश्वर को हम सच्चे मन और हृदय से स्तुति करेंगे तो परमेश्वर सचमुच में प्यारो आज हरेक को बदलेगा। और मुझको बदला तो आपको भी बदलेगा। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। और जब जिसके घर में स्तुति आराधना होता है, जैसे हम संध्या की प्रार्थना भी करते हैं, बहुतों के घर में प्रार्थना करते हैं किंतु आराधना नहीं करते हैं। छोटी प्रार्थना करके हम सो जाते हैं।
प्यारों नहीं, हमें 1 घंटा परमेश्वर के लिए हमको देना जरूरी है और स्तुति आराधना करना जरूरी है। इसलिए आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमको स्तुति के लिए बनाया है, आराधना के लिए बनाया है। तो आज हम परमेश्वर के नजदीक आए और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं अपनी गवाही को दे सकी, और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और पास्टर साहब को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि एक समय ऐसे था कि मुझको पास्टर लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते थे। और परमेश्वर के नजदीक में जब धीरे से जब आई 2008 में, तब से धीरे 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 मेरा मन बदलने लगा। और जैसे मैं जीएल चर्च से थी, तो जीएल चर्च में इस टाइप से प्रार्थना नहीं किया जाता है, बहुत कोई जीएल चर्च से है, तो मुझको अच्छा नहीं लगता था। और जैसे हम आराधना स्तुति करते थे, खाली चर्च में करते थे और घरों में प्रार्थना करते थे, पर छोटी प्रार्थना करके, और हम अपने परिवार में दूसरों को हम नहीं बता पाते थे कि कैसे करना है। तो परमेश्वर को हम अपने जीवन में जो स्तुति आराधना, और मैं स्तुति के बारे ही बोल रही हूँ, और स्तुति आराधना और जो मेरे जीवन में जो काम किया और मेरे जीवन को बदला, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर को सारे हृदय से, सारे मन से परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और ये वचन से मैं विश्वास करती हूँ कि सभी को परमेश्वर छुआ होगा, और आशीषित होने के लिए हम ये वचन को मैं सभी के लिए परमेश्वर से अनुग्रह करती हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर इस वचन से हर एक विश्वासी को, हर एक लोग को छुए और हर एक के जीवन को बदले। जिस प्रकार मुझको बदला परमेश्वर, उसी प्रकार हर एक को बदले। और बहुत कोई ऐसे भी हैं कि हम दूसरे के किराया में रहते हैं, तो स्तुति आराधना कैसे करें? तो स्तुति आराधना हम जब हमको नहीं बनता है, तो हम उस जगह पे धीरे से और परमेश्वर की स्तुति आराधना करना जरूरी है। परमेश्वर को स्तुति, महिमा और उसको आदर देना और उसकी प्रशंसा करना सबसे जरूरी है। जैसे हम किसी व्यक्ति कोई काम अच्छा काम करता है, तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं, तो वो खुश हो जाता है। तो परमेश्वर क्यों नहीं हम उसकी, जब परमेश्वर हमको स्तुति आराधना के लिए बनाया है, तो परमेश्वर को हम जब स्तुति आराधना की भेंट चढ़ाएंगे, तो परमेश्वर हमसे क्यों नहीं खुश होगा। और जो हम मांगेंगे, जो हम परमेश्वर के नजदीक हम गिड़गिड़ाएंगे, वो परमेश्वर हमको देगा। और मेरे जीवन से ऐसे हुआ है, हर एक आवश्यकता को परमेश्वर मुझको दिया है। और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मेरा पूरा परिवार परमेश्वर के नजदीक रहते हैं। और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि हर एक कोई परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। और इस वचन से आपको, मुझको और इस छोटी गवाही से सभी को आशीषित करे परमेश्वर, और बहुत ताई की आशीष मिले सबों को। जय मसीह की। आगे का समय मैं पास्टर जी को दे देती हूँ। धन्यवाद सीमा कुजूर को। बहुत आज का हम सबों को परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा, गवाही के द्वारा परमेश्वर ने आशीष दिया। इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सबों के लिए धन्यवाद करते हैं। आज के सुबह के समय आप यहाँ पर उपस्थित हुए, प्रभु की महिमा हो। और आज एक और गवाही होना था, लेकिन कल शाम को थोड़ा सा लेट में मुझे सूचना मिला कि उनको विशेष काम से आज वो मीटिंग में नहीं अटेंड कर पाई, तो फिर और किसी को मैं नहीं बोल पाया। तो 2 जन की गवाही वचन होना था। तो इस हफ्ते के लिए जो था वो 1 जन के द्वारा हुआ। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं एडिथ सीमा कुजूर को, जो अच्छे वचनों के द्वारा उन्होंने बताया और आराधना करना है, इस बात पर उन्होंने जोर देके बोला है। और आराधना ही है जो हर बंद जो दरवाजा है उसको खोलता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद। जब आराधना करते हैं, वचन में लिखा है कि स्तुति रूपी सिंहासन पर वो विराजमान होता है। स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होता है।
और जब आराधना करते हैं तभी वो हमारे बीच में उपस्थित होता है। तो सभी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं और लगातार लगातार हम पाप की गंभीरता के विषय में हम सुन रहे हैं। पाप की गंभीरता के विषय में हम लगातार परमेश्वर के वचन से हम सीख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के समय। पिछले लगातार हम इस बात को देख रहे हैं पाप की गंभीरता के बारे में, और जिसमें हमने 3 पॉइंट हमने देखा है। शुरू में ये जो पाप है बहुत आकर्षक और सामान्य लगता है, एकदम साधारण सा तो बात है, क्या करना है क्या। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, ये शुरू जो पाप है बहुत अच्छा लगता है, आकर्षक लगता है, लेकिन वो होता बहुत गंभीर है। पाप पाप होता है, छोटा और बड़ा कुछ नहीं होता। दूसरी बात हमने देखा था कि शैतान का जो आक्रमण है वो अचानक होता है, जब आप समझते भी नहीं है उसी समय हो जाता है। कल हमने देखा है कि वचन की गंभीरता अगर नहीं है परिवार में, घर में, जीवन के अंदर में, तो शैतान जीवन के अंदर में सफल हो जाता है, सफल हो जाता है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। 3 पॉइंट हमने देखा और आज हम देखेंगे कि पाप परमेश्वर से अलगाव है। यदि हम पाप करते हैं तो परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं। अगर हम छोटा सा पाप करते हैं तो भी परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। यदि आप जानबूझ करके कुछ झूठ बोल दिए या और कुछ है तो आप परमेश्वर वहां पर नहीं है। और कल हमने देखा था कि सिमसोन को पता भी नहीं था, न्यायियों 16 उसका 20 में उसको पता भी नहीं चला कि परमेश्वर उसके पास में नहीं है। परमेश्वर कब वहां से चला गया वो पता नहीं है। तो जब हम पाप करते हैं, जब हम गुनाह करते हैं, परमेश्वर हमसे अलग हो जाता है, परमेश्वर हमसे अलग हो जाता है और पता भी नहीं चलता। एक उदाहरण और बताया था, प्रभु यीशु मसीह मंदिर में लेके गए थे। जब वो 12 साल का हो गया, मंदिर में लेके गए तो मंदिर में वो विद्वानों के साथ में वार्तालाप करने में बिजी हो गया। लेकिन उनके माता पिता को लग रहा है कि 3 दिन का यात्रा तो हो गया है तो इसी भीड़ में वो होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां नहीं था। कई बार हम सोचते हैं ये त्योहार का भीड़ है, ये मेला का भीड़ है और चीजें हैं, हम व्यस्त हो जाते हैं। शादी का कार्यक्रम है, मंगनी का कार्यक्रम है, बहुत सारा कार्यक्रम है, सोचते प्रभु यीशु मसीह साथ में है, लेकिन कई समय पता नहीं चलता कि वहां पर नहीं है। सिमसोन सोच रहा था कि बहुत मेरे पास ताकत है, परमेश्वर अभिषेक किया है, लेकिन उसको पता भी नहीं चला कि परमेश्वर उसके पास से कब चला गया है। ये पाप, पाप परमेश्वर से अलग करता है, पाप परमेश्वर से अलग कर देता है। पाप करेंगे परमेश्वर से अलग हो जाएंगे, है ना। कई समय आप बचपन का याद करेंगे, बचपन का याद कर सकते हैं। कोई गलती करते थे, है ना, बचपन में कोई गलती करते थे या माता पिता ने कहा कि ऐसा नहीं करना है और उनकी आज्ञाओं को तोड़ देते थे, तो जब वापस आते थे तो मुंह छुपा के घर में घुसते थे, नजर नहीं मिलाते थे। ऐसा हर एक के साथ में हुआ होगा, आप याद कर सकते हैं। मन के अंदर में एक भाव होता था कि हमने गलती किया है, अब हम क्या जवाब देंगे। और ऐसा ही आत्मिक जीवन में भी होता है, जब गलती करते हैं, जब पाप करते हैं, परमेश्वर के खिलाफ में पाप करते हैं और उसके बाद में परमेश्वर से छुपते रहते हैं, परमेश्वर से अलगाव हो जाता है।
आदम और हवा ने जब पाप किया और वो छुप गए झाड़ी में छुप गए। उनको लग रहा था कि हम यहाँ आराम से प्रभु की नजर से दूर है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर वो अंतर्यामी है, मतलब हर जगह वो देखता है। परमेश्वर आया और बोलते है आदम तू कहां पर है। एकदम वैसे ही जैसे आप बचपन में ऐसा ही करते थे, आज्ञा न मानने के कारण माता पिता से मुंह चुराते थे। ये लोग पाप करने के बाद में ये चुप रहे। तो मेरा आज का जो पॉइंट है वो है परमेश्वर से हमारा अलगाव हो जाता है जब हम पाप करते हैं। मनुष्य जब पाप करता है परमेश्वर से अलगाव हो जाता है, दूरी हो जाता है ना। उत्पत्ति 3 अध्याय उसको 23 वचन कोई पढ़े। तीन का कितना बोले? 23। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको आदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। जी धन्यवाद। मेन यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, और ये मैं समझता हूं कि जो मनुष्य जाति के लिए सबसे काला दिवस मनाना चाहिए वो यही है। परमेश्वर यहोवा ने आदम और हवा को अदन की वाटिका से निकाल दिया। पाप किए, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परमेश्वर से अलगाव हो गया। परमेश्वर अब सहन नहीं कर सकता कि मेरी जो पवित्र भूमि है, अदन की वाटिका है, उसके अंदर में मेरी आज्ञा का उल्लंघन हो। जब मनुष्य पाप करता है, मुख्य स्थान से उसको हटा देता है, और वो प्रभु यीशु मसीह कहता है यदि तू मन नहीं फिराएगा दीवट को मैं हटा दूंगा। तेरे लिए जो आराम का समय था, तेरे लिए जो मेहनत नहीं करने का समय था, अदन की वाटिका में सिर्फ फल को तोड़ना था और खाना था, खेती भी नहीं करना था, कुछ भी नहीं करना था। लेकिन तूने फल को खाया, मना किए गए फल को खाया, इसलिए तू इस वाटिका में रहने का अब अधिकारी नहीं है। इस वाटिका में उसने रखा था, इसकी देखभाल करो, इसकी रक्षा करो, और इस बगीचे के अंदर जितने भी प्रकार के फल है उसको खाओ, लेकिन एक प्रकार का फल है उसको नहीं खाना, भले और बुरे के ज्ञान का फल नहीं खाना। लेकिन उन्होंने खाया, इसलिए परमेश्वर उनको निकाल दिया, वहां से निकाल दिया। आदम और हवा को उस आशीष से वंचित कर दिया। जो आशीष परमेश्वर ने उनको दिया था, उस आशीष से उनको वंचित कर दिया, वो लोग उनको अलग कर दिया, और उन पर परमेश्वर का श्राप आ गया। और उसने कहा कि अब तुम क्या करो, इस बगीचे से तो निकलो, और जिस मिट्टी से तुम बने थे उसी मिट्टी में तुम खेती करो। इसके पहले परमेश्वर आदेश नहीं दिया था कि तुम खेती करो। आशीष है आशीष, आशीष से आशीष, आशीष से आशीष, इतने सारे फल सब खा सकते हो, लेकिन एक फल, एक वृक्ष है उसका फल नहीं खाना, इतना ही काम था। लेकिन जब मनुष्य सोचता है कि मैं स्थिर हूं, जब मनुष्य सोचता है कि मैं सारी आशीषों से परिपूर्ण हूं, शैतान दरवाजे पर खड़ा रहता है। और आदम हवा के साथ भी ऐसा ही हुआ। और ये जो श्राप आया वो सिर्फ आदम और हवा के लिए नहीं आया, पूरे मानव जाति के लिए आया, पूरे संसार भर के लिए लोगों के लिए आया, और अनंत काल तक के लिए आया। और तब से मनुष्य पुकार रहा है, तब से मनुष्य पुकार रहा है, तब से मनुष्य परमेश्वर को पुकार रहा है, अलग अलग तरीके से पुकार रहा है। अगर यशायाह उसका 59
59 अध्याय 1 और 2 अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर स्पष्ट कहता है, तुमने पाप किया, मैं नहीं सुन सकता। तुमने अधर्म किया, तुमने गुनाह किया, मैं नहीं सुनूंगा, और मेरा मुंह तुमसे छुपा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है सुनो। वो परमेश्वर कह रहे सुनो, यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं कि उद्धार नहीं कर सकता है। यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं है कि उद्धार नहीं कर सकता है, चंगाई नहीं दे सकता है, छुटकारा नहीं दे सकता है, तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन सकता है। ना वह बहरा हो गया है कि नहीं सुन सकता है। वो बहरा नहीं है, वो सुनता है। लेकिन क्या है लिखा है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। आज मनुष्य उसकी वास्तविक दशा जो अधन की बारी था, वहां से निकला हुआ है, वहां से अलग है, उस आनंदमय जगह से वंचित है, और आज परमेश्वर को पुकार रहा है। आज परमेश्वर को पुकार रहा है, लेकिन परमेश्वर नहीं सुन रहा। लेकिन परमेश्वर कहता है यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि उद्धार नहीं कर सकता है, और न ही वो बहरा हो गया है, लेकिन इसलिए नहीं सुनता तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण। तुम्हारे अधर्मों के कामों ने परमेश्वर से तुमको क्या कर दिया है, अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण तुम उसका मुंह तुमसे ऐसा छुपा है कि वो सुनता नहीं, वो नाराज है। वचन स्पष्ट कहता है तुम्हारे पाप के कारण। हम इन दिनों में पाप की गंभीरता के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, और पाप परमेश्वर से अलगाव है। है ना? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन का मतलब है सुसमाचार। जहां कहीं भी हम बोलते परमेश्वर का वचन, इसका मतलब है सुसमाचार। अगर उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 15 वचन में परमेश्वर कहता है, यह पहला सुसमाचार। बहुत सारे जो बाइबल के ज्ञानी हैं, जो लेखक है, ये पहला सुसमाचार ऐसा मानते हैं। उत्पत्ति 3 उसका 15 को पहला सुसमाचार। एक आशा है यहां पर, धक्का मार के निकाल दिया परमेश्वर, निकलो, और पहरा लगा दिया, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से आकर के जीवन के वृक्ष के फल को ना खा लें, इसलिए पहरा लगा दो। समय पूरा होगा तभी वो फल का उपयोग ये कर सकते हैं। उत्पत्ति 3 उसका 15 वचन में लिखा है, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में सांप से बोल रहा है, सांप से। किससे बोल रहा है? सांप से। मैं, परमेश्वर को, मैं सांप को इशारा करके बोलता होगा, तेरे और इस स्त्री के बीच में। सांप को फिर बोला तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसके एड़ी को डसेगा। स्त्री का वंश, स्त्री का वंश, है ना? ये पहला सुसमाचार है पुराने नियम में। और ये सुसमाचार ये है, शैतान से वो कह रहा है कि तू मनुष्य की एड़ी को तो डसेगा, ठीक है, तू उसको हानि तो पहुंचाएगा, ठीक है, तू उसके अंदर जहर भी भरेगा, ठीक है, लेकिन एक आने वाला है, याद कर, वही तेरे सिर को कुचलेगा, वही तेरे सिर को कुचलेगा। तूने जो इस स्त्री को खिलाया फल, तूने जो मेरी बनाई हुई जो रचना है उसको पाप में गिराया है, तो तेरे लिए सजा ये है कि इस स्त्री का वंश आएगा और वो तेरे सिर को कुचलेगा। तो एड़ी को डसेगा, ठीक है, जहर भी फैला देगा, ठीक है, लेकिन जो आने वाला है वो तेरे सिर को कुचल डालेगा, और वो यीशु मसीह है।
और वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह आया और वो क्रूस पर जान दे करके शैतान के सिर को उसने कुचला। प्रभु यीशु मसीह आज भी जिंदा है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मारा गया, कब्र में रखा गया, फिर से वो जिंदा हो गया। प्रभु यीशु मसीह आज भी जिंदा है। आज भी वो सिर को कुचलने के लिए तैयार है। आज भी शैतान के सिर को कुचलने के लिए आपको अधिकार दिया है। प्रभु यीशु मसीह जो स्त्री का वंश है, आज हमें वो अधिकार दिया। उसने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। ऐसा वो व्यक्ति बोल सकता है जो अधिकार को देता है। ऐसा वो व्यक्ति बोल सकता है जो अधिकार प्राप्त है। तो ये परमेश्वर उपाय करता है और शैतान से वो कहता है तू डस सकता है, जहर फैला सकता है, तू ऐसा कर सकता है, वैसा कर सकता है, लेकिन ये स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा। और उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 21 पद। उत्पत्ति 3 का 21 पद कोई पढ़े। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना जी, दिए। आमीन। परमेश्वर उपाय करता है। शैतान कपड़े उतार दिया, इनको पता नहीं था कपड़े पहनते नहीं पहनते, पता नहीं था। ये पूरी रीति से पवित्रता का स्वभाव इनके पास में था। ये परमेश्वर के एकदम ओरिजिनल वातावरण में ये रहते थे। आदम हवा ने जब पता चला कि हम कपड़े नहीं पहने हैं, तो लिखा है कि पत्तियों से अपने शरीर को ढका। पत्तियों से, तो पत्ती कितना देर तक रहेगा शरीर में? कोशिश किया हम अपने शरीर को ढकें, अपने तन को ढकें, लेकिन परमेश्वर क्या किया? उस पत्तियों के बदले चमड़े का वस्त्र पहना दिया। सॉरी, चमड़े का वस्त्र उनको पहनाया। आज भी हम पत्तियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपनी धार्मिकता का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और इसलिए यशायाह में लिखा हुआ है कि तुम्हारी जो धर्म के काम है वो मैले चिथड़े के समान है, उससे कुछ हो नहीं सकता। तुम्हारी जो परंपराएं हैं, तुम्हारी जो व्यवस्थाएं हैं, वो मैले चिथड़े के समान है, उससे कुछ हो नहीं सकता। लेकिन मैं जो उपाय करता हूं, चमड़े के अंग रखा। चमड़ा मजबूत है या पत्ता? है ना? पत्ता मनुष्य का उपाय है, चमड़ा परमेश्वर का उपाय है। चमड़े का मतलब ये नहीं कि चमड़े का मतलब है परमेश्वर का प्रेम। चमड़े का मतलब है वो वस्त्र जिसका लहू बहाया गया है। तो चमड़ा निकालने के टाइम में किसी पशु को तो मारना पड़ेगा ना। परमेश्वर जब चमड़े से उनका शरीर को ढका, उसके लिए वस्त्र बनाया चमड़े से, तो किसी पशु को तो मरना पड़ा होगा। पुराने नियम में ही हमने सुसमाचार को हम देख रहे हैं। लहू बहाना पड़ा, लहू बहाने के बाद में उस चमड़े को उनको पहनाया गया। ये जो आदम और हवा ने पाप किया, इसके कारण से इनको पता चला कि हम नंगे हैं, और उसका उपाय भी परमेश्वर ने ही किया। किसी पशु को काटा, उसके चमड़े के द्वारा इनके लिए वस्त्र तैयार किया। और वहां पर तो ऐसा किया, लेकिन संपूर्ण पाप का छुटकारा के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपना लहू बहाना पड़ा। प्रभु यीशु को अपना लहू बहाना पड़ा।
या परमेश्वर ये कह रहा है आदम और हवा से, मैं तेरी नग्नता को, नंगेपन को मैं ढांप रहा हूं, लेकिन एक आने वाला है जो अपने लहू को बहाएगा और शैतान के सिर को कुचलेगा। और यही वो किया है, यही वो किया है, यही उसके सिर को कुचल करके, अपने लहू को बहा करके हर एक मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया। इसलिए आप कह सकते हैं, सो अब जो मसीह यीशु में, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है, ऐसा लिखा है रोमियो 3:23 में। सबने, कोई ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने पाप नहीं किया है। सबने पाप किया है आदम और हवा के कारण। पाप का स्वभाव जीवन के अंदर में आ चुका है, और वचन में लिखा है कि जो प्राणी पाप करेगा वो मरेगा। जो प्राणी पाप करेगा वो मरेगा। लेकिन यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, यीशु मसीह का जो उपाय है, परमेश्वर का जो उपाय है, पुराने नियम में परमेश्वर का उपाय था कि चमड़े का अंगरखा पहना दिया। नए नियम में परमेश्वर का उपाय है पाप से छुटकारे का। यीशु के लहू को स्वीकार करो, यीशु के लहू को स्वीकार करो, उस पर विश्वास करो। ये कहो, प्रभु यीशु मसीह, आपने मेरे लिए लहू बहाया है और मुझे पापों से छुटकारा दिया है। प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद। और जब होठों से अंगीकार करते हैं, रोमियो 10:9-10 में लिखा हुआ है, हम मुंह से अंगीकार करते हैं, हम मुंह से अंगीकार करते हैं और मन से विश्वास करते हैं। मुंह से अंगीकार करते हैं, आप मन से विश्वास कर, कौन देख रहा है, कौन देख रहा है? मन से विश्वास कीजिए ना, कौन देख रहा है? लेकिन उस विश्वास को मुंह से जब अंगीकार करते हैं, जब मुंह से अंगीकार करते हैं, तब लोग जानते हैं कि हाँ, ये विश्वासी हो गया है। तब ये समझ जाते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह को इसने स्वीकार कर लिया है। रोमियो 8:1 में लिखा है, सो अब जो मसीह यीशु में है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। मसीह यीशु में है, में का मतलब इन, अंदर में। मसीह यीशु में है, उस दायरे के अंदर में आ गया, उस सर्किल के अंदर में आ गया, वहां शैतान छू नहीं सकता, वहां शैतान छू नहीं सकता, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। हमने पाप किया है, सबने पाप किया है, और उसके सजा जो है मृत्यु है। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो लिखा है दंड की आज्ञा नहीं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है, हमें जयवंत मसीह बनाता है। यशायाह 1 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे 18 में, तो लिखा है कि चाहे हमारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, लाही रंग के क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह के पास आने से और उसको ग्रहण करने से वह हिम के समान और भी अधिक चमकदार और उजला बना देता है, साफ कर देता है, शुद्ध कर देता है। हमारे सारे पापों को लेकर के गहरे समुद्र में दफना देता है, साफ कर देता है, पवित्र कर देता है। शैतान बार बार याद दिलाएगा, तूने ऐसा किया था, तुम उस योग्य नहीं हो। मुझसे भी शैतान बहुत आक्रमण किया, तुम इतने गंदे इंसान थे हो, तुम प्रभु के वचन को पढ़ने लायक नहीं हो। वो शैतान मुझे बोल चुका था, लोगों के द्वारा बोल चुका था, लेकिन मैंने कहा मेरे जो पाप है लाल रंग के थे, अभी नहीं है। प्रभु यीशु के लहू से वो धो दिए गए, और मेरे सारे पाप जो है गहरे समुद्र में चले गए। सबको मैंने गहरे समुद्र में दफना दिया, खत्म कर दिया। अभी जो
शैतान, तुम जिसको देख रहे हो वो नया जन्म प्राप्त किया हुआ इंसान, वो पापी नहीं है, यीशु के लहू से धोया गया इंसान। और परमेश्वर हमारे विवेक को शुद्ध रखना चाहता है। हमारे पाप तो लाल रंग के थे, लेकिन प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा और उसे ग्रहण करने के द्वारा वो सब कुछ हिम के समान श्वेत हो गए, सफेद हो गए। और हमारे पाप को लेकर के उसने सबको दफना दिया, समुद्र में दफना दिया। वो वो कब्र में इसीलिए तो गया, हमारे पापों को लेकर के क्रूस पर चढ़ा, और अपने देह को, देह ही तो पाप करता है, ये शरीर पाप करता है, इसलिए शरीर को दफनाना बहुत जरूरी है, इसलिए कब्र में गया वो। इसलिए हम पानी में दफनाते हैं, इसलिए हम अपने शरीर को पानी में दफनाते हैं, इसलिए डूब कर बपतिस्मा लेते हैं, ताकि पाप का जो शरीर है वो दफन हो जाए, वो पानी में दफन हो जाए, सारे पाप उसमें दफन हो जाए, और लोगों के सामने बता सके कि मैं पाप के लिए, देखो मैं मर गया हूं। और मरा हुआ इंसान को ही दफनाया जाता है, जिंदा इंसान को नहीं दफनाया जाता। शैतान अभी भी काम कर रहा है, उसकी योजना में काम कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का योजना उस शैतान की योजना से बढ़कर है। हालेलुया। शैतान की योजना से बढ़ करके परमेश्वर की योजना है, वो बचाने वाला योजना उसके पास में है। एक बिगाड़ने वाला, बर्बाद करने वाला योजना शैतान के पास है, लेकिन यीशु के पास में बचाने वाला योजना है। वो बिगड़े हुए लोगों को बचाता है, वो बर्बादी के कगार में पहुंचे हुए पापी लोगों को वो बचाता है। स्वतंत्र इच्छा था, आदम और हवा के पास में स्वतंत्र इच्छा था, लेकिन उसका उसने दुरुपयोग किया, उन्होंने मनमानी किया। आपके पास भी स्वतंत्र इच्छा है, आपके पास भी स्वतंत्र इच्छा है, क्या चुन सकते हैं, क्या नहीं चुन सकते हैं। आप जीवन को चुन सकते हैं या मृत्यु को चुन सकते हैं। यदि आप पाप को चुनते हैं, मृत्यु को चुनते हैं। यदि आप विश्वास को, उद्धार को चुनते हैं, अनंत जीवन को आप चुनाव करते हैं। स्वतंत्र इच्छा, और आदम हवा के पास में स्वतंत्र इच्छा थी, जिसका उन्होंने दुरुपयोग किया। क्या आप बोल सकते हैं कि मैं यीशु मसीह में हूं? आप टाइप करके बता सकते हैं, मैं यीशु मसीह में हूं। यस, मैं यीशु मसीह में हूं। अगर आप यीशु मसीह में हैं, लगातार सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान वो तैयार है कि किसको कब किस समय वो फाड़ खाए। इसलिए सदैव सचेत रहना है, सतर्क रहना है, तैयार रहना है, वचन की गंभीरता को प्राथमिकता देना है, वचन की गंभीरता को प्राथमिक देना है। वचन से ना दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है। वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, लेकिन वचन की गंभीरता को समझने वाले हमें बनना है। वचन की गंभीरता में बने रहना है। तो हमने देखा कि पाप कितना भयंकर, पाप की जो गंभीरता है वो कितना भयंकर सजाव मनुष्य के अंदर ला सकता है। तो आपको पाप बहुत सुंदर लग सकता है, आकर्षक लग सकता है, लेकिन उसके बाद में उसकी गंभीरता यह है कि वो मृत्यु को लाता है। जब आप कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूं, सब कुछ शांति है, चारों ओर शांति है, शायद वही समय अटैक कर सकता है। वचन की गंभीरता से अगर नहीं लेते, वचन की सच्चाई पर अगर आप नहीं चलते हैं, शैतान आपको गिरा सकता है, पाप में गिरा सकता है। और चौथी बात हमने देखा कि पाप परमेश्वर से हमें अलग करता है।
पाप परमेश्वर से हमें अलग करता है। उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से अलग होकर के बहुत खुश था, ऐसा लगता है शुरुआती दौर पर, लेकिन कुछ ही समय के बाद में उसे समझ में आ गया कि पिता से अलग होना कितना दुखदाई बात है। परमेश्वर से आप धीरे धीरे किनारे कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा कि अभी तो सब कुछ एकदम अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में क्या होगा वो आप समझ नहीं पाएंगे। छोटी छोटी चीजों के लिए समझौता करते हैं, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, मेरी सहेलियां क्या बोलेंगी, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, और समझौता कर लेते हैं, उसका बुरा हाल होगा। आने वाले समय में वो परिणाम उसका बुरा होता है जो परमेश्वर के वचन के साथ में समझौता करके चलते हैं। इसलिए वचन की गंभीरता के साथ में उसको उपयोग करें और प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करने का प्रयत्न करें, ना कि लोगों को। परमेश्वर आपके सामने चुनाव करने का एक अवसर देता है कि आप वचन को चुनते हैं, या तो आप अपनी परंपरा को चुनते हैं, या तो अपनी बुद्धि से चलना चाहते हैं। ये आपके ऊपर है। आदम और हवा को भी परमेश्वर ने स्वतंत्र विवेक दिया था, स्वतंत्र इच्छा दिया था, लेकिन उन्होंने दुरुपयोग किया। अभी आपकी बारी है कि आप क्या करना चाहते हैं। अभी आपकी बारी है कि आप क्या करना चाहते हैं। यदि वचन पर चलना चाहते हैं, जीवन है। वचन से विमुख होना चाहते हैं, मृत्यु है। आज नहीं दिखाई दे रही, आने वाले समय में दिखाई देगा, परिणाम बुरा होता है। इसलिए पश्चाताप करें, प्रभु के पास में और गंभीरता के साथ जीवन बिताने के लिए निश्चय करें, और परमेश्वर आप सबको बहुत ही ज्यादा उन्नत करेगा, उन्नत करेगा। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के वचन के द्वारा। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। एडी सीमा को धन्यवाद देते हैं, और सेलेस्टिना को भी धन्यवाद देते हैं अच्छी आराधना की अगुवाई के लिए, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। और इस समय हम सेलेस्टिना के पास जाएंगे और अंत करेंगे। परमेश्वर के सेवक अच्छा वचन बताए उस हैं, और भी प्रभु के सेवक को और भी आशीष करे, कि वो उसको और भी ज्ञान और बुद्धि दे, और हम सबों को के द्वारा आशीषित करे। उसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिछले दिनों से लेके हम सब देखते आ रहे में, और उसी परमेश्वर पिता का धन्यवाद दे, वचन के द्वारा हम लोग को बताते हैं और अगुवाई करते हैं। उसके हालेलुया। और आखिरी का समय रहेगा प्रभु का सेवक प्रार्थना। हेलो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के सुबह के समय। निश्चित परमेश्वर आप सबों से बातचीत की है। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की प्रशंसा हो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं और उस परमेश्वर के सामने नम्र हो जो जीवन को अपने अनुरूप ढालता है, जीवन को बदलने वाला परमेश्वर। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज, जबकि आपने आराधना के विषय में आपने बात किया एडिथ सीमा कुजूर के द्वारा। प्रभु जी, अद्भुत तरीके से पिता परमेश्वर आपने उनके जीवन को बदला, और प्रभु आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर आप उन्हें इस्तेमाल करते हैं, और आपने सारी भरपूरी की आशीष उनके जीवन में दी है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु पाप की जो गंभीरता है, पाप की जो भयंकरता है, प्रभु जी पाप का जो कड़वा सच है पिता परमेश्वर, आपसे अलगाव कर देता है। ये पाप आपसे दूर कर देता है।
प्रभु आप चाहते हैं कि आपके साथ हम लगे रहें, आपके साथ लिपटे रहें प्रभु जी। आप हमारे संग संग रहने के लिए वादा किया आपने प्रभु जी। जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूं, ऐसा आपने कहा है प्रभु जी। लेकिन प्रभु जब हम पाप करते हैं, आपकी उपस्थिति वहां से चली जाती है और हम पुकारते हैं, पुकारते हैं, पुकारते हैं और आप आवाज देते हैं कि तुम्हारे अधर्म ने तुमसे मुंह ढाक लिया। प्रभु आप दया करने वाले परमेश्वर हैं, आप दया कीजिए। आपके पास में आते हैं, पश्चातापी मन को देखने वाले प्रभु, हम आपकी ओर आए, आपके वचन को हाँ बोल पाए। प्रभु यीशु मसीह आप दया कीजिएगा। आपका वचन पिता परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में गहरे रूप में बसने पाए प्रभु जी। हम आपकी महिमा कर सकें प्रभु जी, आपको प्रसन्न कर सकें प्रभु जी। पाप से छुटकारा पाते हुए आपकी ओर पिता परमेश्वर अपने हाथों को उठा सके प्रभु जी, और आपकी प्रशंसा हम कर सके प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की आराधना में श्रेष्ठ ने अतिरिक्त को आशीष दिया प्रभु, आपकी सामर्थ से वो परिपूर्ण हो जाए। तमाम जीवन के अंदर में जो चुनौतियां हैं उनके समाप्त हो जाए। प्रभु आगे बढ़ाएं। एडिथ सीमा को भी आपके हाथ में देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सारी चुनौतियों के बावजूद पिता परमेश्वर आपने उन्हें निखारा है, आगे बढ़ाया है प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। आज आए हुए जितने भी भाई बहन जो इस ग्रुप में जुड़े हैं प्रभु यीशु मसीह, एक एक को आप अपनी आशीषों से परिपूर्ण कीजिए। यदि इनके परिवार में यदि स्वयं बीमारी की स्थिति में है, प्रभु यीशु के नाम से सारी बीमारी को हम कैंसिल करते हैं, खंडित करते हैं। आपका सामर्थ पिता परमेश्वर इस घड़ी एक एक के ऊपर में आ जाए। यदि बीमारी है तो यीशु मसीह के नाम से बीमारी चली जाने पाए। प्रभु सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक जितनी भी बीमारी है, हम चाहते हैं पिता परमेश्वर एक एक के जीवन से चली जाए। एक एक जन उस चंगाई को इसी घड़ी ले ले, इसी घड़ी वो चंगाई को इसी समय ले ले विश्वास के आधार पर, और चंगाई पा जाए। प्रभु आपकी महिमा हो। नौकरी की आवश्यकता है, विवाह की आवश्यकता है, प्रभु यीशु के नाम से अद्भुत तरीके से पिता परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरी कीजिए। प्रभु आपकी महिमा हो। लॉकडाउन की वजह से स्कूल की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है, हम प्रार्थना करते हैं जो इन दिनों में स्कूल खुला है, कॉलेज खुला है, प्रभु यीशु के नाम से वो बच्चे आशीषित होने पाए। विशेष जो इस सभा में जुड़ते हैं, जितने भाई बहन हैं, उनके बच्चे, जितने लोग जुड़ते हैं, प्रभु अद्भुत बुद्धि से, अद्भुत ज्ञान से परिपूर्ण करें। उन सभी बच्चों को स्पर्श करें। प्रभु यीशु दया कीजिए। लगातार लगातार हम बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, कोई भी बच्चा असफल ना हो, कोई भी बच्चा नाम धराई उसका ना हो कि तुम्हारे माता पिता रोज प्रार्थना करते हैं लेकिन तुम्हारी स्थिति ऐसा क्यों, कोई ऐसा कहने ना पाए। परंतु प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अपने बच्चों को अच्छा ज्ञान, अच्छा बुद्धि से परिपूर्ण कर दीजिए। आपके लहू के घेरे में रख दीजिए, ताकि वो बच्चे संसार की ओर नहीं प्रभु जी, मोबाइल की ओर नहीं, इंटरनेट की ओर नहीं, प्रभु आपके वचन की ओर अधिक से अधिक ध्यान देने पाए। उनके मनों को, जीवन को पिता परमेश्वर आपके हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु आप दया कीजिएगा। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम से आप उन्हें छू लीजिए। हॉस्पिटल में संघर्ष कर रहे हैं प्रभु जी, कई लोग नशे के गुलाम में हैं प्रभु जी, हम ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, आपका अभिषेक उनके ऊपर में आए, उनका जीवन पूरी रीति से बदल जाए, उनका जीवन पूरी रीति से बदल जाए। प्रभु आप दया कीजिएगा। इस जूम मीटिंग में जुड़ने के कारण प्रभु जी इन परिवारों में आशीष आए। प्रभु हम कुछ नहीं दे सकते, लेकिन आपकी आशीष को इनके परिवार में हम खोलते हैं। आज ही पिता परमेश्वर कई परिवार के अंदर में अद्भुत घटनाएं हो प्रभु जी, अद्भुत बातें हो प्रभु जी, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार हो प्रभु जी। लाल सागर सूख जाए प्रभु जी, वो रास्ता खुल जाए पिता परमेश्वर, वो रास्ता खुल जाए जो कई दिनों से बंद है, कई समय से बंद है। इनके लिए आज वो लाल सागर खुल जाए, सूख जाए, वो स्थल ही स्थल पार हो जाए, दुश्मन से आजाद हो जाए। दुश्मन जो इनका पीछा कर रहा, वो लाल सागर में वो दफन हो जाए।
प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ऐसी आशीष प्रत्येक परिवार के अंदर दीजिए, आपकी महिमा हो। आपने प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त धनुर परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु की दोबारा बादलों पर आने तक बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह के पास्टर साहब। जय मसीह की प्रेज